तो पुष्पा रूल करने के बाद धमाके के साथ रैम्पेज भी अनाउंस करके गया। लेकिन इन सारी चीजों का मतलब क्या है? आगे बढ़ने से पहले स्पॉयलर्स होंगे क्योंकि हम लोग एंडिंग और अगले पार्ट के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। तो पुष्पा 2 का जो सेंटर प्लॉट है वो 4 सब प्लॉट्स में डिवाइडेड था। सबसे पहले पुष्पा और शेखावत के बीच में जो राइवलरी थी और वो लाल चंदन की स्मगलिंग। फिर इसके बाद आता है पुष्पा, वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का जो आपस में लफड़ा चल रहा था वो सब कुछ। और थर्ड नंबर पे आता है पुष्पा और उसके भाई और उसके पूरे सरनेम वाला कार्ड। तो इन 3 सब प्लॉट्स को मिलाकर पुष्पा की पूरी कहानी बनाई गई है और इसी के थ्रू हमको इसकी एंडिंग भी समझ में आने लगती है। सबसे पहले हम अगर पुष्पा और शेखावत के बीच की राइवलरी को डिस्कस करें तो ये बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। मैं पर्सनली इस पूरे क्लैश के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जिस तरह से इस पूरी चीज को स्क्रीन पे दिखाया गया है वो फहाद फासिल की कैरेक्टर जिसको फर्स्ट पार्ट में जिस तरह से सेटअप किया गया था उसके साथ उतना जस्टिस नहीं कर पाती। मतलब इसको मूवी के लिए थोड़ा सा टोन डाउन किया गया है और उस कॉमेडिक एंगल के साथ में दिखाने की कोशिश करी गई है कि हो तो रहा है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसका रीजन है कि दूसरे प्लॉट्स जिस तरह से प्रोग्रेस करते हैं तो वो अपने आप इस वाले प्लॉट पॉइंट को हिंडर करते चले जाते हैं। मतलब एक बार पुष्पा ने अपना सीएम बिठा दिया तो फिर भंवर सिंह का कुछ बचता नहीं है। वो चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाता और इट मेड सेंस टू किल हिम। तो भंवर सिंह शेखावत अब नए सीएम के चुने जाने के बाद और नकली सैंडलवुड को पकड़ने के बाद, मतलब वो एक्चुअल चंदन लकड़ी थी, लाल चंदन नहीं पर चंदन तो थी ही, उसको पकड़ने के बाद पूरी तरह से होपलेस हो जाते हैं एंड ही डिसाइड्स टू एंड एवरीथिंग। तो वो क्या करता है कि उस पूरी लकड़ी में आग लगा देता है कि ताकि किसी को ये ना पता चले कि जो लकड़ी उसने पकड़ी है वो लाल चंदन नहीं थी, जस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ राइट। और इस पूरी चीज में आग लगने के बाद इस तरह से दिखाया गया है कि ब्लास्ट वगैरह होता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर यहाँ से हम लोग मूवी के अगले प्लॉट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है सीएम और पीएम वाला एंगल। ये जाकर के कनेक्ट होता है पुष्पा के भाई वाले एंगल के साथ में, क्योंकि जो पीएम है उसका भतीजा पुष्पा की भांजी को उठा के ले जाता है। अगर गलत हो तो मतलब बुरा मत मानना, मतलब ऐसे रिलेशन वाले एंगल में पर इतने अच्छे नहीं। और क्योंकि वो पुष्पा को शुरू से काफी ज्यादा मानती थी तो पुष्पा जा करके उस भतीजे का काम डाल देता है, ऐसे इल्ली की तरह रेंगता है, लोगों को मारना शुरू करता है, जो उसके रास्ते में आता है सबको खत्म कर देता है। इनफैक्ट उसको रोकने की कोशिश भी करी जाती है बट वो सुनता नहीं है और एवरीथिंग एंड्स। लेकिन इस चक्कर में पुष्पा का जो सौतेला भाई है उसके साथ में उसका पैचअप हो जाता है और आखिरी सीन यही है कि ये लोग एक वेडिंग में जाते हैं, लेकिन उसी के पैरेलल हमको एक फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर पीएम साहब जो है वो अपने भतीजे और उनके खुद के भाई का अंतिम संस्कार वगैरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है मंगल सिंह और उसकी पूरी टीम की, जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं कि वो कहाँ, मतलब वो इंसान जिसको वहाँ पर होना चाहिए था वो अभी तक आया नहीं एंड वी डोंट नो हु ही इज टॉकिंग अबाउट। ऑल्दो यहाँ पर ये समझ में आने लगता है कि अब ये लोग थर्ड पार्ट को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं किसी नए कैरेक्टर के साथ में। लेकिन फिर हमको एक गुलदस्ता दिखाया जाता है जिसमें ऐसे स्कल वगैरह बना हुआ है और थोड़ा ध्यान से देखने पे उसकी 2 लाल आंखें होती हैं और उसमें से ऐसे कुछ सांप वाप निकल रहे हैं। लेकिन यही सेम गुलदस्ता पुष्पा वाली वेडिंग पे भी है और यहाँ पर मुझे इंटरेस्टिंग सी चीज ये लगी कि बच्चा किक तब करता है जब ये लोग किचिक करते हैं, तो वो किसिक वाली जो चीज है उसके साथ इन्होंने बच्चे की किक वगैरह सब चीज एसोसिएट करी। लेकिन द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज कि वो जो गुलदस्ते में स्कल होता है उसमें से टिक 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 आवाज आती है और हम दूर देखते हैं कि कोई बंदा खड़े होकर उसको एक डेटोनेटर से ब्लास्ट कर देता है और दूर कहीं पे धमाका हो भी रहा है। और जिस तरह से दिखाया गया तो ऐसा लगता है कि वो पुष्पा जहाँ पर वेडिंग में था वो ब्लास्ट हो गई है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है कि कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि ऑनेस्टली इट वाज अ ह्यूज ब्लास्ट। तो अब यहाँ से कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला तो ये कि क्या शेखावत साहब सच में मर चुके हैं? तो जिस तरह से हमको दिखाया तो हाँ, फॉर नाउ एटलीस्ट ही इज डेड। लेकिन अगर इसको आप आखिरी सीन से कोरिलेट करते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी खिचड़ी सी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि आखिरकार वो बंदा कौन था जिसने ये सारी चीजों को ब्लास्ट किया, उसका वो स्कल वाला लोगो और ये है कौन। तो इस सीन को काफी क्लेवरली दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करते हो तो इस बंदे का हाथ जिससे वो डेटोनेट कर रहा है पूरी तरह से जला हुआ है। और इसका जितना मैं समझ पाया हूँ तो फिलहाल के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहला तो ये कि ये कोई इंटायरली न्यू कैरेक्टर है जो कि पुष्पा 3 में पुष्पा के रास्ते में ऐसे खतरनाक सा कांटा बनेगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा एंड फिर तो रैम्पेज वाला पूरा सीन होगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डायरेक्टर साहब ने सोचा कि अगर फहाद फासिल का कैरेक्टर किसी भी तरह से, क्योंकि उसका कैरेक्टर आर्क अब खत्म हो चुका है, वो पुलिस वाला बनके कुछ नहीं कर सकता था, तो इस वजह से अब उसने दूसरा रास्ता अपनाया है और डायरेक्टर साहब ने जानबूझकर हमको जला हुआ हाथ दिखाया। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि वो खुद भी इस चीज को डिसाइड ना कर पाए हो कि ये लोग नया कैरेक्टर लेना चाहते हैं या फहाद फासिल के कैरेक्टर को रिटर्न कराना चाहते हैं, तो उन्होंने एक छोटी सी चीज छोड़ दी कि इसका हाथ जला हुआ। अब अगर फहाद फासिल के कैरेक्टर को रिटर्न कराना होगा तो बता देंगे कि ये भाई शेखावत ही थे जो एक नए
रोल नए रूप में आ चुके हैं पुष्पा का गेम बजाने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इनको कोई नए एक्टर या नए कैरेक्टर को लेके आना होगा तो वो काम ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने और कुछ भी नहीं दिखाया। उसका सिर जो कि टकला था वो भी हाइड कर लिया। तो अगर मुझे डिसाइड करना, वैसे तो करना नहीं है, लेकिन अगर मुझे डिसाइड ही करना होता तो मैं एक इंटायरली न्यू कैरेक्टर लेके आता जिसको हम लोग स्क्रैच से चालू करते, ताकि फहद फासिल का कैरेक्टर जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसका एक टेम्पलेट हमारे दिमाग में बन चुका है कि ये बंदा इस तरह से एक्ट करेगा। तो इसी वजह से एक नए कैरेक्टर को लेके आया जाए जो कि अल्लू अर्जुन के बैटमैन के लिए अपना खुद का जोकर निकाले। बट अगर इसके लुक पे बात करी जाए तो अभी से एक बहुत ही क्लियर पैरेलल दिखाई दे रहा है। एक लोगो, एक ब्रांड, एक वो पूरी चीज जिसके बारे में पुष्पा शुरू से बात करता आ रहा था, तो ऐसे करके पीठ पे मारकर अपना छापा छोड़ देता है। तो दिस गाय हैज ऑलरेडी डन इट। मतलब इस कल इमोजी अपने हाथ, पैर, सिर, पीठ हर कहीं पे लेके घूम रहा है और मौत के घाट उतारने का काम है इसका लोगों को। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि आखिरकार ये होगा कौन, मतलब ये कौन से एक्टर हैं जो इसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो आज से कई सालों पहले की बात है, विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें सुकुमार को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। पार्ट 1 राइस, पार्ट 2 रूल और पार्ट 3 रैम्पेज। दिस इज व्हाट ही रोट इन 2022। और उनका ये वाला पोस्ट अब बहुत ज्यादा वायरल होने लगा है, बिकॉज पीपल स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग कि अच्छा विजय देवरकोंडा इसमें विलन बन के आएंगे, मतलब अगले पार्ट में, क्योंकि उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया। तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि 2022 में जब ये पोस्ट करी गई थी तो इट वाज टू अर्ली। मतलब अगर दिखा देते तो अच्छी खासी हाइप बन जाती अगले पार्ट की। ऑलरेडी अल्लू अर्जुन और विजय देवरकोंडा वर्सेस क्लैश, वो पूरा सेटअप अच्छे से बना सकते थे, जैसे कुछ हम लोगों ने रोलेक्स के साथ में देखा है। फिर अभी कौन सी पिक्चर, अच्छा कंगुआ में भी थे, कार्तिक को लेके आए थे। तो इस तरह से एक एक्टर को लेकर ज्यादा हाइप बनती रादर देन समवन वी हैव नॉट सीन येट। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रह्मास्त्र। उसके एंड में हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसको एक्टर असाइन नहीं किया गया था, और इसी वजह से वो इमेज अब हमारे दिमाग में बहुत धुंधली होने लगी है। और ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर ऑल्दो हम चाहते हैं कि बने, लेकिन उतनी ज्यादा हाइप नहीं है जितनी रोलेक्स को लेके है, बिकॉज हमारे दिमाग में रोलेक्स जो सूर्या प्ले करेंगे उसकी ऑलरेडी एक इमेज बनी हुई है। वी नो हाउ ही टॉक्स, वी नो हाउ ही लुक्स, वी नो हाउ ही एक्ट्स। तो इसी वजह से हम उससे देखना चाहते हैं। तो आई थिंक कि डायरेक्टर साहब ने इसके लिए अभी एक्टर फाइनलाइज किया नहीं। अगर किया होता तो वो दिखा देते, और ये भी हो सकता है कि वो अभी इसी डिलेमा में है कि फहद फासिल के कैरेक्टर को रिटर्न कराना है इस फॉर्म में, या फिर किसी नए एक्टर को कास्ट करना। और अगर इसी ब्लास्ट वाले सीन के बारे में बात करी जाए तो ये पार्ट 3 को लेकर काफी सारी चीजों को अनआंसर्ड छोड़ देता है, जैसे कि इस ब्लास्ट के बाद क्या होगा, हमें क्या देखने को मिल सकता है, क्या ब्लास्ट में पुष्पा और उसकी फैमिली खत्म हो जाएगी। तो ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। एक एक करके सब चीजों को देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद कि पुष्पा की फैमिली इस ब्लास्ट को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ऑफ कोर्स हमको ये पता है कि पुष्पा तो रहेगा, क्योंकि वो अगले पार्ट के लिए आने वाला है, तो पुष्पा 3 उसके बिना कैसे बनेगी। लेकिन अगर इस शॉट को दिखाया है तो इस बात के काफी हाई चांसेस हैं कि इस पूरी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस हमको पार्ट 3 में देखने को मिले। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ बस हो गया और कुछ मरा नहीं कोई, सब चीजें ठीक से निकल गई। एंड बाय कॉन्सिक्वेंसेस आई मीन कि पुष्पा को एक पर्सनल ट्रॉमा होना चाहिए। मतलब हो सकता है कि रश्मिका का कैरेक्टर या फिर इन दोनों का बच्चा जो कुछ भी है ये सर्वाइव ना कर पाए, एंड दैट विल मेक पुष्पा एंग्री। और फिर वो पूरा रैम्पेज वाला जो टाइटल है उसको जस्टिफाई भी कर पाएंगे, क्योंकि पुष्पा गुस्से में है। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें से हर कोई निकल जाए, किसी की भी मृत्यु ना हो, और वो चीज मुझे काफी हल्का फील होता है। मतलब फिर जो आपने पूरी सीक्वेंस दिखाई उसका कोई मतलब नहीं निकल के रह जाता। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पुष्पा के एंड में जो चीज हमने देखी थी, मतलब वो जो शेखावत साहब को नंगा घुमाया था, तो उस चीज का इम्पैक्ट हमको पुष्पा 2 में देखने को मिलता है। मतलब शेखावत की कोई इज्जत नहीं कर रहा, वो कपड़े उतारने वाली पूरी सीक्वेंस है। तो इसी तरह से अगर इस पूरी चीज को दिखाया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पार्ट 3 में होने चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड रश्मिका ने खुद इस पूरी चीज को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कंफर्म किया था कि वो पार्ट 3 में वापस आने वाली है। बट ये मेंशन नहीं हुआ कि उनका रोल कितना बड़ा होगा। हो सकता है कि वो स्टार्टिंग सीक्वेंस में दिखाएं एंड वो ब्लास्ट के बाद उनकी मृत्यु हो जाए और फिर आगे पुष्पा की कहानी बढ़े, विच आई विल एडमिट ऑल्सो फील्स लाइक वो वाली सीक्वेंस जो पुष्पा की ग्लिम्स हमको दिखाई गई थी कि वेयर इज पुष्पा, पुष्पा जंगलों में फिर रहा है, हर कोई पुष्पा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो वो पार्ट 2 की ना होकर पार्ट 3 की बन सकती है इफ यू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट, क्योंकि पार्ट 2 में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया कि कोई पुष्पा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। ऑल्दो उसकी कुछ सीक्वेंसेस को मूवी में मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया गया। जब पुष्पा वो न्यूज रिपोर्टर के वहां जाकर इंटरव्यू देने लगता है और वो रप्पा रप्पा वाली चीज बोलता है, तो वो चीज हमको स्क्रीन पे
उसी पीओवी से दिखाई जाती है, उन्हीं शॉट्स में जो हम लोगों ने ग्लिम्स में देखे थे। बट या इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट, तो पार्ट 3 एक ऐसी चीज बन सकती है जहां पर हर कोई स्टार्टिंग से पुष्पा को ढूंढने की कोशिश करेगा एंड एवरीवन विल थिंक दैट ही डाइड इन दैट ब्लास्ट बट एक्चुअली ही सर्वाइव्ड। पर हाँ, थोड़ा पर्सनल लॉस ट्रॉमा तो देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ सामने वाले की स्ट्रगल शुरू होती है वहां से अपना मजा। नाउ स्पीकिंग ऑन द नेम, बिकॉज इसके आखिरी में अनाउंस कर दिया जाता है कि पुष्पा 3 का नाम होगा द रैम्पेज, और इससे कुछ चीजें समझ में आती है। जैसे इन लोगों ने रूल रखा था, तो रूल पे ये लोग एक्चुअली इस मूवी में बात भी करते हैं, क्योंकि रूल्स को चेंज करने की, नए रूल्स को लेके आने की, और उसके बाद अपना खुद का सीएम बना के पुष्पा अपना खुद का रूल सेट कर रहा है। लेकिन अब रैम्पेज का मतलब होता है गुस्सा और लड़ाई झगड़ा और घुसपैठ करना, तो आई थिंक कि थर्ड पार्ट में यही सब कुछ देखने को मिलेगा। अब ये करता पुष्पा है या ये सामने वाला कैरेक्टर, वो देखने में इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट और आग को लेकर काफी बढ़िया पैरेलल्स थे, क्योंकि शेखावत साहब के सामने पुष्पा एक बॉम्ब ब्लास्ट करके काट उड़ाते हैं। शेखावत साहब ट्रक पे ट्रक ब्लो अप करते जा रहे थे, उसके बाद अपनी खुद की मृत्यु भी वो आग और ब्लो अप करके ही करवाते हैं, और आखिरी में हम लोग जो इस पूरा सीक्वेंस देखते हैं उसमें भी बम ही फट रहे हैं। तो यार, फहद फासिल के कैरेक्टर और धमाकों के बीच में कुछ रिलेशन तो है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी रिलेशनशिप्स बने, तो वीडियो को लाइक करें।